देखिए, अलग अलग समय में आप में से कईयों से किसी न किसी रूप में मुझे संपर्क में रहने का अवसर मिला है, बातचीत करने का अवसर मिला है। लेकिन मेरे लिए खुशी है कि आप समय निकाल करके मेरे निवास स्थान पर आए और परिवार के एक सदस्य के रूप में आए हैं। तो आपकी सिद्धि का यश आपके साथ जुड़ करके जैसे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, मैं भी गर्व कर रहा हूं। आप सबका मेरे यहां बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2 दिन बाद देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। न सिर्फ सफल आयोजन किया है, बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। मैं चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को और सभी मेडल विजेताओं को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले मैंने आप सभी से कहा था, एक प्रकार से वादा किया था कि जब आप लौटेंगे तो हम सब मिलकर के विजयोत्सव मनाएंगे। मेरा एक कॉन्फिडेंस था कि आप विजयी होकर के आने वाले हैं और मेरा एक मैनेजमेंट भी था कि मैं जरूर कितनी ही व्यस्तता होगी, आप लोगों के बीच समय निकालूंगा और विजयोत्सव मनाऊंगा। आज ये विजय के उत्सव का ही अवसर है। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा था तो मैं वो आत्मविश्वास, वो हौसला देख रहा था और वही आपकी पहचान है, वही आपकी पहचान से जुड़ चुका है। जिसने मेडल जीता वो भी और जो आगे मेडल जीतने वाले हैं वे भी आज प्रशंसा के पात्र है। साथियों, वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आप सभी तो वहां मुकाबला कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि टाइम डिफरेंस रहता है, यहां करोड़ों भारतीय रत जगा कर रहे थे। देर रात तक आपके हर एक्शन, हर मूव पर देशवासियों की नजर थी। बहुत से लोग अलार्म लगाकर सोते थे कि आपके प्रदर्शन का अपडेट लेंगे। कितने ही लोग बार बार जाकर चेक करते थे कि स्कोर क्या हुआ है, कितने गोल, कितने पॉइंट हुए। खेलों के प्रति इस दिलचस्पी को बढ़ाने में, यह आकर्षण बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, इस बार का जो हमारा प्रदर्शन रहा है उसका ईमानदार आकलन सिर्फ मेडल की संख्या से संभव नहीं है। हमारे कितने खिलाड़ी इस बार नेक टू नेक कम्पीट करते नजर आए। ये भी अपने आप में किसी मेडल से कम नहीं है। ठीक है कि 0.1
सेकंड, 0.1 सेंटीमीटर का फासला रह गया होगा, लेकिन उसे भी हम कवर कर लेंगे, ये मेरा आपके प्रति पूरा विश्वास है। मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं, उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पिछली बार की तुलना में इस बार हमने 4 नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है। लॉन बाउल से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। नए खेलों में हम इसी तरह अपना प्रदर्शन और सुधारते चलना है। मैं देख रहा हूं, पुराने सारे चेहरे मेरे सामने हैं। शरद हो, किदाम्बी हो, सिंधु हो, सौरभ हो, मीराबाई हो, बजरंग हो, विनेश, साक्षी, आप सभी सीनियर एथलीट्स ने उम्मीद के मुताबिक लीड किया है, हर एक का हौसला बुलंद किया है। और वहीं हमारे युवा एथलीट्स ने तो कमाल ही कर दिया है। गेम्स की शुरुआत से पहले मेरी जिन युवा साथियों से बात हुई थी, उन्होंने अपना वादा पूरा निभाया है। जिन्होंने डेब्यू किया है, उनमें से 31 साथियों ने मेडल जीते हैं। ये दिखाता है कि आज हमारे युवाओं का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा है। जब अनुभवी शरद डोमिनेट करते हैं और अविनाश, प्रियंका और संदीप पहली बार दुनिया के श्रेष्ठ एथलीट को टक्कर देते हैं, तो नए भारत की स्पिरिट दिखती है। स्पिरिट ये कि हम हर रेस में, हर कंपटीशन में अड़े हैं, तैयार खड़े हैं। एथलीट्स के पोडियम पर एक साथ 2-2 स्थान पर तिरंगा की ओर सलामी देते भारतीय खिलाड़ियों को हमने कितनी बार देखा है। और साथियों, अपनी बेटियों के प्रदर्शन से तो पूरा देश गदगद है। All right, there Prime Minister Modi there addressing the India's Commonwealth Games contingent at his residence in New Delhi.